दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, यूजेज ऑफ सैनिटरी नैपकिन फॉर मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट। मींस हमें सैनिटरी पैड का मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट में यूज कैसे करना है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें मुख्यतः हम लोग कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सैनिटरी पैड होता क्या है, फिर डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सैनिटरी पैड किस तरह से बना होता है, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, फिर देखेंगे इसका एडवांटेज क्या है, सैनिटरी नैपकिन के क्या एडवांटेज हैं, फिर डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंट्रोडक्शन देख लिया सैनिटरी नैपकिन का, फिर क्या देखेंगे, दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ सैनिटरी नैपकिन कैसे बना होता है, इस पे डिस्कस करेंगे। मींस लेयर की बात करेंगे, कितने लेयर होते हैं। फिर एडवांटेज देखेंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, सैनिटरी नैपकिन यूज करने से क्या क्या फायदे हैं। एडवांटेज ऑफ, एसन लिख रहे समझ में आ जाएगा, सैनिटरी नैपकिन, इंट्रोडक्शन ऑफ सैनिटरी नैपकिन। फिर फोर्थ देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मींस इसमें हमें साफ सफाई पे कैसे ध्यान देना है, हाइजीन। फिर देखेंगे, फिफ्थ देखेंगे हाउ टू डिस्पोज ऑफ सैनिटरी पैड। हमें सैनिटरी पैड को कैसे डिस्पोजेबल ऑफ एसन, ये समझ में आ गया। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, सैनिटरी नैपकिन ये होता क्या है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, गर्ल्स या फीमेल्स, लेडीज, गर्ल्स या फिर लेडीज सैनिटरी पैड का यूज करती हैं। ड्यूरिंग पीरियड या मेंस्ट्रुएशन के समय इसका यूज करती हैं। किस लिए यूज करती हैं, फ्लो, जो मेंस्ट्रुअल जो ब्लड फ्लो है उसको एब्जॉर्ब करने में इसका उपयोग होता है। क्या करता है, सैनिटरी नैपकिन उस फ्लो को एब्जॉर्ब कर लेता है और लीकेज से बचाता है। क्लियर हो गया। सैनिटरी नैपकिन क्या करता है, लीकेज से बचाता है और जो फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर। इससे फायदा क्या मिलता है, इससे एक तो हो गया कि हेल्प करता है कैरीड आउट इस नॉर्मल वर्क। इससे क्या करते हैं, नॉर्मल वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई डिस्कम्फोर्ट नहीं होता है। सैनिटरी पैड यूज करने से पीरियड के समय अपना नॉर्मल वर्क आसानी से किया जा सकता है। ये समझ में आ, बिल्कुल यही है सैनिटरी पैड का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे सेकेंड, स्ट्रक्चर। इसमें टोटल जो लेयर होती है सैनिटरी पैड में, 3 लेयर होती है, 3 लेयर। फर्स्ट लेयर को क्या बोलते हैं, लोअर लेयर, जो नीचे होता है। फिर मिडिल लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिडिल लेयर। फिर सुपरफिशियल लेयर या फिर अपर लेयर, फिशियल लेयर या फिर अपर लेयर। लोअर लोअर जो, यहां से हम लोग एक सैनिटरी पैड ले लिए, एक क्या हमने ले लिया, एक सैनिटरी नैपकिन ले लिया। इसकी टोटल लेयर की यदि हम बात करें तो ये हम इसको थोड़ा जूम करते हैं। टोटल लेयर कितने हो गए, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। कितने लेयर हो गए, 3 लेयर हो गए। तो ये इसको हमने बोल दिया लोअर लेयर। लोअर लेयर क्या होता है, अंडर गारमेंट्स के पास होता है, अंडर गारमेंट के पास होता है। सुपरफिशियल लेयर स्किन को टच करके रखता है, स्किन को। मिडिल लेयर क्या करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिडिल लेयर क्या करता है,
एब्जॉर्ब कर लेता है। किसको एब्जॉर्ब करता है? जो भी मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो है, उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? मिडिल लेयर। और यही लीकेज से भी बचा के रखता है। सुपरफिशियल लेयर में क्या होता है, ये आप देखेंगे, परफोरेटेड मटेरियल्स दिखाई दे रहा है, परफोरेशन दिखाई दे रहा है। ये क्या करता है? इसके थ्रू ब्लड चला गया मिडिल लेयर में। अब मिडिल लेयर पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब ये क्या करेगा? स्किन को ड्राई रखेगा, ड्राई रखेगा। कौन सा लेयर? हम लोग बात कर रहे हैं अब सुपरफिशियल लेयर की, अपर लेयर की। सुपरफिशियल लेयर क्या कर रहा है? इसको, जो भी फ्लो हो रहा है उसको परफोरेशन मीन्स छिद्र के द्वारा मिडिल लेयर में भेज दे रहा है, और ये खुद ड्राई रह रहा है, सूखा रह रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्किन जो है, थाई के अराउंड का जो एरिया रहेगा, ड्राई रहेगा। क्लियर हो गया? जब वेट नहीं रहेगा मीन्स नमी नहीं रहेगी, ड्राइनेस रहेगा, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, मीन्स नथिंग हो जाएंगे, बिल्कुल इन्फेक्शन होंगे ही नहीं। जब ड्राइनेस रहेगा तो इन्फेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन यदि वेट रहेगा तो इन्फेक्शन हो सकता है। ये हमने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया, इसका स्ट्रक्चर समझ लिया। कितने लेयर होते हैं? टोटल 3 लेयर होते हैं। ओके, अब हम लोग बात करने वाले एडवांटेज ऑफ सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन के क्या एडवांटेज है? पहला, अभी हमने बात किया अपर लेयर क्या कर रही है, थर्ड की बात करना है, एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ सैनिटरी नैपकिन, तो क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर लिया मिडिल लेयर और लीकेज से प्रिवेंट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है ब्लड को और लीकेज से प्रिवेंट कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? वो अपना नॉर्मल वर्क, जो भी पीरियड के समय नॉर्मल वर्क किया जा सकता है, उसको कोई डिस्कम्फोर्ट नहीं होगा। दूसरा क्या एडवांटेज है? इजिली अवेलेबल है। इजिली अवेलेबल मीन्स आसानी से ये किसी भी शॉप पे मिल जाती है। फिर इजिली डिस्पोजेबल, आसानी से इसको डिस्पोजल किया जा सकता है। फिर इजी टू यूज, बहुत ही आसान है, इसको यूज करना भी बहुत ही आसान है। फिर अच्छा, जब मिडिल लेयर एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल लाइफ अपना नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे एब्जॉर्ब इजिली हो रहा है, तो स्किन अभी बोला ड्राई रहेगी। ड्राई जब स्किन रहेगी तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके, इन्फेक्शन से प्रिवेंशन हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ। अब मुख्यतः जो हमने एडवांटेज है उसको हमने देख लिया। अब हम देखते हैं, अच्छा इसमें एक चीज और, हमें इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। किसमें? मेंस्ट्रुअल हाइजीन। नेक्स्ट हमने क्या बोला था? मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात किया था। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को थोड़ा अच्छे से लिखना है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मीन्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंस्ट्रुअल हाइजीन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखना पड़ेगा। रिमेंबर, पहली चीज, यूजेज ऑफ सैनिटरी पैड। हमें सैनिटरी पैड का यूज करना है ड्यूरिंग, सैनिटरी पैड का यूज करना है ड्यूरिंग पीरियड। क्लियर हो गया? दूसरा, नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन जब वेट हो जाए मीन्स गीला हो जाए, तुरंत इमीडिएटली उसको चेंज कर देना है। अगर चेंज नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी? चेंज कर देना है, इमीडिएटली चेंज कर देना है। अगर चेंज नहीं करते हैं तो क्या होगा? अगर वेट रखे रहेगा तो क्या होगा? इरिटेशन होगा उस पर्टिकुलर एरिया में, प्राइवेट पार्ट में
प्राइवेट पार्ट में इरिटेशन होगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक क्लियर हो गया, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, तीसरा, हमें सैनिटरी नैपकिन को कहां रखना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्लेस पे हम सैनिटरी नैपकिन को रखें? ड्राई प्लेस पे। कहां रखना है? ड्राई प्लेसेस पे हमें सैनिटरी नैपकिन को रखना। ऐसा नहीं है सैनिटरी नैपकिन को निकाल दिया और कहीं पे रख दिया, फिर छोड़ दिया, 2 घंटे बाद यूज करना है। जिस पैकेट से निकाले यूज किया, और यूज करने के बाद उसे डिस्कम्पोज कैसे करना है, डिस्पोजेबल कैसे करना है, इस पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सैनिटरी पैड को ड्राई प्लेस पे रखना चाहिए। फोर्थ, ड्राई प्लेस पे रखना चाहिए। फोर्थ क्या है? ड्यूरिंग पीरियड डेली वॉश ऑफ प्राइवेट पार्ट। प्राइवेट पार्ट को डेली वॉश करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग वैसे भी और पीरियड के समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है वॉश करना ड्यूरिंग पीरियड। क्लियर? फिफ्थ क्या है? जब सैनिटरी नैपकिन को यूज कर रहे हैं, एक ओल्ड है, जैसे सैनिटरी नैपकिन वेट हो गया, हम चेंज कर रहे हैं, उसके बाद न्यू सैनिटरी पैड ले रहे हैं, उस बीच में हमको यूज करने के बाद हैंड वॉश बहुत जरूरी है। हैंड वॉश करना, ये क्या है? हम लोग हाइजीन की बात कर रहे हैं। हैंड वॉश आफ्टर बियर, आफ्टर एवरी चेंज ऑफ नैपकिन। जब भी हम नैपकिन चेंज करेंगे तो फिर क्या करेंगे, उसको हम मीन्स फीमेल्स या गर्ल्स की, लेडीज या गर्ल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या करना है कि यूज करना है सैनिटरी नैपकिन। जब भी आप चेंज कर रही हैं तो आपको क्या करना है? हैंड वॉश करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इफ अंडर गारमेंट्स जो है, अंडर गारमेंट सॉइल्ड है, मीन्स गंदा है, तो फिर क्या करना है? उसको जरूर चेंज कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर गंदा रहेगा, सॉइल्ड रहेगा, तो क्या होगा? बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, इन्फेक्शन के चांसेस वहां पे ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे टाइम में आपको, यदि अंडरगारमेंट सॉइल्ड है, तो अंडरगारमेंट्स को चेंज करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करके रख सकते हैं। इस तरह हम लोगों ने इस चीज को देख लिया। अब हम देखेंगे हाउ टू डिस्पोजल ऑफ हाउ टू डिस्पोजेबल ऑफ सैनिटरी नैपकिन। हमें सैनिटरी नैपकिन का डिस्पोजल कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके लिए हम लोग चलेंगे इसमें। सबसे पहले सैनिटरी नैपकिन को रैप करना है, रैप करना है, ऐसे फोल्ड करेंगे, ध्यान देंगे इस तरह से। जो वेट एरिया है, मीन्स जो सुपरफिशियल लेयर की बात किए थे, और एक कौन सा? लोअर लेयर। लोअर लेयर को ऊपर कर देना और सुपरफिशियल लेयर अंदर चला जाएगा, ऐसे रैप कर देना है, रैप। ठीक है? उसके बाद रैप करने के बाद टॉयलेट पेपर से कवर करके, फिर उसको न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर रहे या टॉयलेट पेपर है, उसमें उसको अच्छे से कवर कर देना है। कवर करने के बाद आपके यहाँ डस्टबिन होगा, उसमें क्या करना है? इसको डाल देना है। लेकिन ध्यान देना है, इस डस्टबिन को, डस्टबिन में जो आप डाल डाल रही हैं, इसको क्या करना है? डेली इनपटी करते रहना है, कचरे में इसको डिस्ट्रॉय कर देना है, इसको घर से आउट कर देना है डेली, ये ध्यान देना है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस चीज को देख लिया कि हाउ टू
हाउ टू डिस्पोजेबल ऑफ सैनिटरी नैपकिन। फिर हमने देखा यूजेज ऑफ सैनिटरी नैपकिन फॉर मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट। इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को हम लोग छोड़ नहीं सकते थे, बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एक और इंपॉर्टेंट बात, एवरी संडे संडे को टाइमिंग क्या है, टाइम 8 PM पे मैं लाइव आऊंगा यूट्यूब पे, और आपकी कोई भी क्वेरीज होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। टाइमिंग ध्यान देखें, 8 PM। साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।